आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता स्थित आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कॉन्फ्रेंस रूम में प्रशिक्षु महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म के बाद निर्भया हत्या और अस्पताल में तोड़फोड़ की घटना के बाद देश भर के चिकित्सकों में रोष व्याप्त है। जमशेदपुर में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने में पुलिस नाकाम है। पुलिस की सुस्ती का फायदा चोर खूब निभा रहे हैं। खरसावा भाजपा के विधानसभा स्तरीय कार्यालय में शुक्रवार को भाजपाइयों ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का पुण्यतिथि मनाया। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता स्थित आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कॉन्फ्रेंस रूम में प्रशिक्षु महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म के बाद निर्भया हत्या और अस्पताल में तोड़फोड़ की घटना के बाद देश भर के चिकित्सकों में रोष व्याप्त है। सुरक्षा और सम्मान का अधिकार, सुरक्षा और सम्मान का अधिकार। We want justice, 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 we want justice। डॉक्टर के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। डॉक्टर के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। डॉक्टर के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। We want justice। लोग 2 दिन 3 दिन से कैंडल मार्च के साथ जिस रात में घटना हुई 9 तारीख की रात में 3 से 6 के बीच में इस तरह की दुर्गम घटना डॉक्टर ममिता के साथ जो हुआ था आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, कुछ दिन से हम लोग वेस्ट बंगाल डॉक्टर एसोसिएशन से हमेशा कांटेक्ट में हैं और फुल सपोर्ट दिए हुए। यहाँ भी हम लोग ओपीडी सेवा किसी तरह की सेवा बंद नहीं किए थे, लेकिन हम लोग कैंडल मार्च में पूरे जमशेदपुर के डॉक्टर, टाटा मोटर्स हुए, टाटा मेन हॉस्पिटल हुए, सभी डॉक्टर इवन आम पब्लिक लोग भी आए थे, कैंडल मार्च में साथ दिए। हम लोग देख रहे थे गवर्नमेंट कुछ एक्शन ले रही है। एक किसी भी तरह तुरंत आनंद फानंद में एक जो संजय रहते उनका नाम लेके पकड़ा गया कि वो एक कल्प्रिट थे। बाद में सीबीआई जांच का डिमांड हुआ, फिर पता चला कि उस बच्ची के जो लड़की थी उसमें इतना सेमेनल फ्लूइड जो है 150 ग्राम के अराउंड, जो एक सिंगल पर्सन से किसी भी तरह मल्टीपल इन्वॉल्वमेंट है। सीबीआई जांच का मांग के सीबीआई, ठीक है, ममता बनर्जी जो गवर्नमेंट बोल रही थी हम लोग चल रहे ठीक है कर रहे हैं, कुछ इस तरह का बात हो रहा है सीबीआई जांच। लेकिन 14 अगस्त की रात को वो भी आज़ादी की पूरा देश आज़ादी मना रहा है, उस रात में 3000 से 4000 आम पब्लिक जो भी हो, जिस तरह का गुंडा हो, ट्रक में भर भर के और वहाँ पे आके आरजीकर मेडिकल कॉलेज को चारों तरफ से घेर के डॉक्टर को लग गर्ल्स हॉस्टल में घुसा जा रहा है, मारा जा रहा है, तोड़ फोड़ किया, जहाँ पे घटना हुई थी पूरा बिल्डिंग को तोड़ दिया गया। इस तरह की घटना में आक्रोश हम लोग को आया। घंटे का स्ट्राइक नहीं है, ये स्ट्राइक बेसिकली किया इसलिए गया है जो कोलकाता में हुआ है जो इंसिडेंट, उसको जस्टिस मिले और उसके आगे ऐसा इंसिडेंट नहीं हो, उसके लिए एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट इन एक्शन आना चाहिए। वो पाइपलाइन में रहेगा और 5 साल तक, जब तक किसी और के साथ ऐसा ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग की सिर्फ इतनी डिमांड है कि जहाँ हम काम करें वहाँ हम सुरक्षित फील करें, बिकॉज ये हमारा दूसरा घर होता है। एज रेसिडेंट्स हम घर से ज़्यादा टाइम यहाँ गुजारें, अगर हमको यहाँ सेफ्टी नहीं है तो सर कहाँ मिले। हम लोग की सिर्फ सेफ्टी और सिक्योरिटी का डिमांड है, और ये सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं है, जितना पैरामेडिकल स्टाफ, जितनी महिलाएं हॉस्पिटल के प्रेमाइसेस में दिन रात काम कर रही हैं, सबको प्रोटेक्शन होना चाहिए। जमशेदपुर में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने में पुलिस नाकाम है। पुलिस की सुस्ती का फायदा चोर खूब निभा रहे हैं। गुरुवार की रात चोरों ने गोविंदपुर पुलिस की सुस्ती की पोल खोली, जहां 5 की संख्या में बैंक कर्मचारी अमित कुमार के अमलताज सिटी स्थित घर में अलमीरा तोड़कर जेवर नकदी पर हाथ साफ कर दिया। चोरी हुए सामान की कुल कीमत 6 लाख रुपए आंकी गई है। इससे पूर्व चोर खिड़की का ग्रिल तोड़कर कमरे में प्रवेश किए। जानकारी अनुसार शुक्रवार सुबह जब अमित कुमार के घरवाले सोकर जगे तो कमरे में सामान बिखरा हुआ पाया गया। कल रात का घटना है, लगभग 2 से 2:15 के बीच में 5 आदमी आया है, बनियान और कच्छा में, और हाथ में औजार सब कुछ था, और सब मास्क पहना हुआ था। उसमें एक आदमी मास्क नहीं पहना है।
पहले घर के चारों साइड का खिड़की चेक करते करते एक खिड़की उसको हल्का खुला हुआ मिल गया, तो उसको फिर क्या बोलते हैं, उसके सामने कैमरा को डैमेज कर दिया और 3 रड काट के अंदर घुसा है। और उस बेड 3 रड खिड़की काट के, खिड़की का 3 रड काट के घर में घुसा है। और पहले उस रूम के में जो अलमीरा था उसमें जो भी ज्वेलरी और कैश लगभग था उसको पूरा खाली कर दिया, पूरा कपड़ा पर छीट दिया है। और हम लोग जैसे विद फैमिली हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे थे, वो लोग लास्ट रूम में सोते थे। उस रूम का जिस रूम में चोरी कर रहा था उस रूम का गेट को भी पूरा जाम कर दिया था, कुछ साउंड नहीं निकले, कुछ आहट नहीं मिले, क्योंकि सुबह फिर हम लोग गेट धक्का मार के किसी तरह खोलना पड़ा। और उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, लेकिन कैमरा में 1 घंटे के अंदर वो लोग अपना सारा काम किया। 5 आदमी से थे, सीसीटीवी कैमरा घर में थी, लेकिन कैमरा में खाली उनको आने का टाइम दिख रहा है और कैमरा तोड़ने का टाइम दिख रहा है। बीच में लोग क्या एक्टिविटी कर रहा है वो सब नहीं दिख रहा है। सूचना मिली कि अमलताज सिटी में अमित जी के घर में चोरी हुई है। आप देख सकते हैं कि ग्रिल काट के यहाँ से 5 की संख्या में चोर आए थे और घर के अंदर प्रवेश करके उनका अलमीरा को सबको तोड़ के और गहना और कुछ नगद ले गए हैं। सूचना मिलने पे हम लोग जमशेद गोविंदपुर पुलिस को खबर किए हैं, सारे लोग आए हैं, तफ्तीश हो रही है। घर मालिक को नुकसान हुआ है। हम लोग प्रशासन से ये मांग करेंगे कि अभी ये सीज़न में थोड़ा गश्ती को बढ़ाया जाए ताकि इस तरह की घटना दोबारा नहीं घटे और जिनका नुकसान हुआ है जल्द से जल्द उन चोरों को पकड़े और इनके नुकसान की भरपाई करें। खरसावा भाजपा के विधानसभा स्तरीय कार्यालय में शुक्रवार को भाजपाइयों ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का पुण्यतिथि मनाया। भाजपाइयों ने अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मौके पर खरसावा पूर्व विधायक मंगल सिंह सिंह ने कहा कि राष्ट्रवाद के प्रणीत विश्व पटल पर भारत का नाम बढ़ाने वाले जन नेता और भारत मां के महान सपूत भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो के कार्यकाल में झारखंड राज्य का गठन हुआ था, वह एक महान नेता थे, वह एक साहित्यकार थे, वह लेखक थे। आज हम सभी कार्यकर्ता उनके आदर्श पर चलने के लिए संकल्प लेते हैं। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का पुण्यतिथि मनाया गया भाजपाइयों के द्वारा। इस अवसर पर खरसुआ विधानसभा के पूर्व विधायक मंगल सिंह सोई उपस्थित हैं। मैं मंगल सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो पुण्यतिथि मनाएं, क्यों मनाएं और उनके क्या योगदान था भारत के लिए और झारखंड राज्य के लिए। आज हर साल की भांति इस साल भी हम लोग हर साल मनाते हैं। वाजपेयी जी का आज पुण्यतिथि है और उन्हें हम श्रद्धांजलि देते हैं और इन्हीं का योगदान रहा झारखंड अलग राज्य हुआ। आज उन्हीं के मार्गदर्शन पर सभी कार्यकर्ता चलने का संकल्प लेते हैं और उनके सपनों का झारखंड आज बनाने का संकल्प लेते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणा स्रोत कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन, इन्हीं के मार्गदर्शन पर आज हम जीरो से आज कभी हमारे 2 सांसद हुआ करते थे, आज पूरा बहुमत की सरकार में है और जो भी झारखंड का जो आम जनता का समस्या है उसको हम समाधान करते हैं इन्हीं के सपनों को पूरा करने के लिए। रोजाना देखिए रात के 9 बजे से डेली बुलेटिन 9 PM। वॉच ओनली ऑन सौभाग्य भारत। आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज।